हेलो बच्चों, तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट वुड बी ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पहले ही सीखना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं दैट इज अ स्लाइड इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एन इंक्लाइन एक्चुअली इज। ठीक है, तो इंक्लाइन बेसिकली होता क्या है कि एक आपका अगर स्लोप वाला सरफेस है, ठीक है, तो उसको हम इंक्लाइन बोलते हैं। और इस स्लोप का जो एंगल है ये अगर थीटा है तो दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हम इसको देंगे इंक्लाइन के रिगार्डिंग। इंक्लाइन के ऊपर जो मोशन होता है उनको हम स्टडी कैसे करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, तो अभी सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो नीचे से आपने एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर की तरफ आपने प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इंक्लाइन से नीचे से जब जैसे आप थ्रो करोगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो समझना है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन ओवर हियर। तो हम बस एक बेसिक सा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, नीचे से हमने इसको इस स्लोप के ऊपर थ्रो किया तो कितना ही देर तक वो ऊपर जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो ऊपर जाते जाते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और उस इंस्टेंट पे जो टाइम है उसको मैं t इक्वल्स टू कैपिटल T सेकंड्स लेते हुए चल रहा हूं। तब क्वेश्चन ये है कि ये पार्टिकल जब आपको ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाते टाइम इसको रोकने वाला कौन है? तो व्हाट इज द स्टॉपिंग फैक्टर ओवर हियर? तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा कि ग्रेविटी के वजह से वो रुक जाता है। बट ग्रेविटी को अगर हम देखें, ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? ग्रेविटी का जो बेसिक डायरेक्शन है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज समझ भी आ रहा होगा ड्यू टू कॉमन सेंस कि पूरा ग्रेविटी यहाँ पे आपका लगेगा। ठीक है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंगल पे मूव कर रहा है। ठीक है, ग्रेविटी एक्चुअल में किस डायरेक्शन में लग रहा है? ग्रेविटी का पूरा इफेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसका कुछ बचा हुआ इफेक्ट रहेगा जो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहने वाला है। तो हमें वो चीज निकालना क्या है? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट ओवर हियर। The complete effect of gravity is in the vertically downward direction. ठीक है, but the object can only feel a part of the gravitational effect and not the complete G. पूरा G इस ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, उसका एक पार्ट इफेक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट को। तो वो पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इफेक्ट इज व्हाट वी कॉल द कंपोनेंट ऑफ G। ठीक है, G नहीं, द कंपोनेंट ऑफ G along और डाउन द इंक्लाइन। तो इस पूरे G का पूरा G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये जो इंक्लाइन के अलाउंग जो डायरेक्शन है इसमें G का कितना इफेक्ट बचा हुआ है, ठीक है, वो चीज हमें निकालना है। और वो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ओनली व्हाट वी हैव लर्नड इन वेक्टर्स, जो हम बोलते हैं कंपोनेंट। तो वेक्टर का अगर आप एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन ढूंढना चाहो तो इस केस में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आपके वही चीज होते हैं कि पूरे एक्सेलरेशन का या पूरे G का कितना इफेक्ट इस डायरेक्शन में है, या फिर किसी भी फेनोमेना अगर है तो उसका किसी भी और डायरेक्शन में अगर आपको कंपोनेंट निकालना है तो उसके लिए हम वेक्टर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज बोलेंगे। तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डाउन द इंक्लाइन क्या होगा? इट टर्न्स आउट टू G sin थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है? तो G आपका वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हल्का सा जियोमेट्री यूज करूं, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड कर दूं तो ये मेरा क्या बन गया? दिस इज अ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इस पूरे की तरह सिमिलर ही है। इस ट्रायंगल में ये एंगल अभी भी थीटा है, ये 90 है, तो ये आपका बन जाएगा दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये दोनों वापस क्या है? ये दोनों वापस परपेंडिकुलर है। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा, ये बचा हुआ एंगल आपका थीटा होने वाला है। ठीक है, दिस रिमेनिंग एंगल इज थीटा। तो अभी G
वर्टिकली डाउनवर्ड है, जिसका जो इस साइड वाला कंपोनेंट होगा फ्रॉम वेक्टर्स हमें पता है कि एंगल के एडजेसेंट कंपोनेंट क्या होता है, जी cos थीटा होगा, cos थीटा कंपोनेंट होता है एडजेसेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपका क्या है, दैट इज g sin थीटा। तो नाउ वी कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी डाउन द इंक्लाइन इज व्हाट, g sin थीटा, एंड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इज व्हाट, g cos थीटा। तो अब अगर हम देखें कि इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं u से थ्रो करूं तो कितना दूर जाके या कितना टाइम तक वो वापस रेस्ट पे आएगा, वो हम आराम से निकाल सकते हैं। Now the object projected along the incline will have retardation, ठीक है, because g sin थीटा इस तरफ लग रहा है और आपने थ्रो इस तरफ किया है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट पे रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन कितने का होगा, g sin थीटा के बराबर का रिटार्डेशन होगा, g के बराबर नहीं, ठीक है, एंड इवेंचुअली इट विल कम टू रेस्ट। तो लॉज जो हमारे वैलिड होंगे यहाँ पे, g sin थीटा कांस्टेंट है बिकॉज़ थीटा मेरा कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो ये g sin थीटा भी मेरा कांस्टेंट है, तो मेरे लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स वैलिड होंगे। तो ये सारे इक्वेशंस मैं यूज कर सकता हूं, v = u - g sin थीटा * t, एक्सेलरेशन की जगह माइनस g sin थीटा है बिकॉज़ रिटार्डेशन कर रहा है वो, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे भी आप मान सकते हो। और s हम क्या लिख सकते हैं, s is ut - half g sin थीटा t² and v² = u² - g sin थीटा into s, ठीक है, तो ये सारे इक्वेशंस मैं यूज कर सकता हूं। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे t की जगह कैपिटल T अगर मैं पुट करूं, ठीक है, तो इसमें अगर 0 = u माइनस g sin थीटा कैपिटल T अगर हमने पुट किया तो t क्या आएगा, u/g sin थीटा। तो ये आपका निकल कर आ गया कितने टाइम बाद वो वापस रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और इसी टाइम को अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस वो कवर किया, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल कि इंक्लाइन का हम स्टडी कैसे करते हैं। जहां जहां आगे आपके जिस भी चैप्टर में आपका इंक्लाइन आने वाला है, इंक्लाइन में हम ऐसे ही स्टडी करेंगे। ग्रेविटी के इफेक्ट्स हमें जब देखना है तो हम ग्रेविटी को ऐसे ही कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एक्चुअल स्टडी जो है ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, नाउ वी आर केपेबल ऑफ स्टडीइंग दैट, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो अभी हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल थ्रोन अप एन इंक्लाइन उसको देख लेते हैं। तो उसके जो पैरामीटर्स है वो भी हम निकालेंगे, और सबसे पहले तो इसका एक जो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक डिटेल है जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि पिछले केस में, ठीक है, अभी जस्ट हमने क्या बताया कि एंगल ऑफ इंक्लाइन का हमने वहां पे थीटा लिया था, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंक्लाइन अल्फा है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। और ये थीटा हमने यहाँ पे लिया है, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। पिछले केस में एंगल ऑफ इंक्लाइन था, अभी इस केस में हमने थीटा को लिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया है, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन, ठीक है। तो इतने से दो चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका इस प्रोजेक्टाइल के पाथ में जाएगा और यहाँ पे कहीं पे वो इंक्लाइन को हिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम दो एक्सिस बनाते हैं, एक हमारा एक्स प्राइम एक्सिस और दूसरा हमारा वाई प्राइम एक्सिस, ठीक है। ये जो हमारा एक्सिस है, एक को हमने इंक्लाइन के अलोंग चूज किया है, दूसरे को हमने इंक्लाइन के परपेंडिकुलर चूज किया है, ठीक है। जस्ट तो ये जो चॉइस हमारा है नए एक्सिस का, इट इज जस्ट टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, ठीक है। थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा चॉइस क्यों लिया। तो सबसे पहले तो हमें जो समझना है कि ये जो इंक्लाइन का केस है, इंक्लाइन में मैंने पहले ही बताया आपको कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही ग्रेविटी के इफेक्ट्स जो है उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलोंग और परपेंडिकुलर। तो अलोंग द प्लेन कितना ग्रेविटी लग रहा है आपका, g sin अल्फा, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन आपको कितना लग रहा है, g cos अल्फा। तो अभी हमने ग्रेविटी को इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक्चुअल ग्रेविटी जो है उसको हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज उसके इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी ले लिए, ठीक है। तो एक्चुअल ग्रेविटी का भी आपको कोई जरूरत नहीं है बिकॉज उसके दोनों इफेक्ट्स जो है, एक अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, दोनों इफेक्ट्स आपने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू
have gravity again. तो अभी अगर मैं इस पूरे फ्रेम को, ये जो मैं एक्स और वाई एक्सिस है, इस पूरे फ्रेम को अगर मैं रोटेट करूं, ठीक है, और रोटेट करके इसको किसी तरह मैं हॉरिजॉन्टल बना दूं, तो कितना रोटेट करना पड़ेगा हमें? अल्फा एंगल रोटेट करना पड़ेगा। तो अल्फा एंगल अगर मैं रोटेट कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये एक्स प्राइम आपके नॉर्मल जो एक्स एक्सिस होता है उसके साथ अलाइन हो जाएगा, और ये वाई प्राइम आपका नॉर्मल वाई एक्सिस जो है उसके साथ अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो सब कुछ आपका वैसे का वैसा ही है, जस्ट हमने रोटेट कर दिया। तो क्या बन जाएगा? ये हमारा एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो आपका एक्स प्राइम के अराउंड है, इस साइड में आपका एक्सेलरेशन होगा जी साइन अल्फा, वाई प्राइम के नीचे की तरफ जो आपका है जी कॉस अल्फा। तो ये पूरा डायग्राम आपका रोटेट हुआ है एज इट इज। ठीक है, और जो दो चीजें आप नोट कर सकते हो, ये जो बचा हुआ एंगल है ये हमें कितना एंगल दिखने वाला? थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो ना मुझे अल्फा दिखेगा ना पूरा थीटा दिखने वाला, तो विल बी लेफ्ट ओनली विद थीटा माइनस अल्फा। तो वही चीज हमने दिखाया यहाँ पे, थीटा माइनस अल्फा, और कितने स्पीड से आपने थ्रो किया था? u स्पीड से आपने थ्रो किया। तो अभी इसको अगर आप देखो तो नाउ द पाथ, ठीक है, ये जो पाथ आपको दिख रहा है और ये जो हमारे एक्सिस है, these are now again similar to that of oblique projectile from the ground. ग्राउंड पे जो oblique projectile हमने स्टडी किया तो वैसा ही है, जस्ट देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि ये पाथ आपका, अगर मैं डायग्राम आप नोट करो, ये पाथ अभी आपका सेंट्रल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वापस मोशन इन 2D बन गया, ठीक है, नॉर्मल 2D में मोशन टाइप बन चुका है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस कैसे करेंगे? वही हम प्रोजेक्शंस लेके करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल में हमने किया था, यहाँ पे वही करना पड़ेगा हमें। तो इन द रोटेटेड फ्रेम द पाथ एंड हेंस द एनालिसिस विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल, ठीक है, यूजिंग प्रोजेक्शंस। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, सबसे पहले आप प्रोजेक्शंस लेने के लिए एक तो एक्स प्राइम के लिए हम प्रोजेक्शन लेंगे, दूसरा वाई प्राइम के लिए हम प्रोजेक्शन लेंगे, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल में किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको अगर हम प्रोजेक्शंस में डिवाइड अप करें, तो ये जो u है, ये एंगल आपका कितना है? ये एंगल अभी आपका थीटा माइनस अल्फा है। ठीक है, तो u का जो x प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा? u cos थीटा माइनस अल्फा, एंगल के एडजेसेंट cos कंपोनेंट होता है, एंगल के ऑपोजिट आपका sin कंपोनेंट होगा। तो x प्राइम वाला प्रोजेक्शन u cos थीटा माइनस अल्फा से निकला था, और y प्राइम वाला u sin थीटा माइनस अल्फा से निकला था। तो ये दो चीजें हमारी हैं जो हमने लिख लिया। तो आप अगर नोट करो कि हर जगह हमने एनालिसिस ऐसे ही किया, ठीक है। सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी उठाया, उसके कंपोनेंट्स देखे, फिर हमने एक्सेलरेशन उठाया, फिर उसके कंपोनेंट्स देखे। तो वही चीज आपका हॉरिजॉन्टल में किया, वही चीज हमने ऑब्लिक में किया, और वही चीज हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन में भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह सेम है। ठीक है, तो ये जो बेसिक प्रोसेस है हर पार्ट में हमारा सेम होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन वेक्टर को अगर हम देखें, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या बन गया? एक तो ax प्राइम के, ठीक है, x प्राइम डायरेक्शन जो है पॉजिटिव x प्राइम के ऑपोजिट जा रहा है, ये g sin अल्फा, तो इसको मैंने माइनस g sin अल्फा दिखाया जस्ट टू शो द नेगेटिव सेंस। और ये जो है ये अब क्या है? g cos अल्फा, ठीक है, वो भी नेगेटिव सेंस में ही है। तो a y प्राइम आपका माइनस g cos अल्फा। तो पिछले केसेस में क्या था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो सिंपल केसेस थे, ठीक है, राउंड वाले, उसमें ax प्राइम आपका अगर आपको याद हो तो 0 आ रहा था, और a y प्राइम आपका कितना होता? माइनस g। तो उसकी जगह क्या क्या रिप्लेस हुआ? एक तो 0 की जगह माइनस g sin अल्फा आ गया, और g की जगह क्या आ गया? माइनस g cos अल्फा। तो अभी यहाँ से हम क्या क्या इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं? सबसे पहली चीज तो ax प्राइम आपका इतना है, तो मतलब जो आपका y प्रोजेक्शन है, y प्रोजेक्शन आपका u cos थीटा माइनस अल्फा से निकला जरूर था, बट ये कांस्टेंट स्पीड से आगे नहीं जाएगा, just because of this acceleration which is present in the opposite direction। इसका मोशन कैसा होगा? आगे इसका मोशन रिटार्डेड होने वाला है। ठीक है, तो रिटार्डेशन वाले इक्वेशंस हम इस पे लगाएंगे। पिछले केसेस में हमने यूनिफॉर्म मोशन के इक्वेशंस लगाए थे एक्स प्रोजेक्शन में, अभी हम रिटार्डेड मोशन के जो इक्वेशंस हैं उनको हम लगाने वाले हैं। तो ax प्राइम आपका माइनस g sin अल्फा हो गया, और ay प्राइम माइनस g cos अल्फा। बट यहाँ पे अगर आप देखो जो y प्राइम प्रोजेक्शन है, ये इनिशियली तो इतने से आपका निकला था u sin थीटा माइनस अल्फा, बट जैसे जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल आगे जा रहा है, ये आपका y प्राइम प्रोजेक्शन पहले ऊपर जाएगा, फिर वापस वो नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशन है वो हम अगर देखें तो
वाई एक्स प्राइम का जो मोशन है रिटार्डेड है बट स्ट्रेट लाइन में है, एक ही स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता हुआ जा रहा है थ्रू आउट। बट वाई प्राइम का मोशन कैसा है, उसमें माइन जी की जगह माइनस जी कॉस अल्फा लग रहा है और बाकी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, पहले ऊपर जाएगा फिर वापस वो नीचे आएगा। तो वाई प्राइम में हम वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के सारे रिजल्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के जो रिजल्ट्स है उसमें u की जगह जहां जहां u आया था वहां पे u sin थीटा माइनस अल्फा लेंगे, और जहां पे g आया था g की जगह हम g cos अल्फा लेने वाले, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक लेआउट, ठीक है। अभी हम इसको इन चीजों को यूज करके यही सब चीजें आपको यूज करना है टू फाइंड द फर्दर पैरामीटर्स, जो हम जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका और इसका रेंज कितना होगा, ये दोनों चीजें अभी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम अगले पैरामीटर्स को देख लेते हैं। पहला हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा और दूसरा हमारा रेंज अलोंग द इंक्लाइन रहने वाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g, दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो इसी में हम क्या निकाल लेंगे, y प्रोजेक्शन का टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल के आ जाएगा, u की जगह कौन आएगा u sin थीटा माइनस अल्फा आएगा और g की जगह कौन आएगा g cos अल्फा आएगा। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द y प्राइम प्रोजेक्शन, ठीक है। तो y प्राइम प्रोजेक्शन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वही किस चीज का होगा, वही आपका अल्टीमेटली प्रोजेक्टाइल पूरे प्रोजेक्टाइल का भी होने वाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका निकल के आ गया, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो अभी यही जो आपका इंफॉर्मेशन है इसी को हम किस में यूज करेंगे, इसी को हम यूज करेंगे टू फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, रेंज इज व्हाट, रेंज इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय एक्स प्राइम प्रोजेक्शन, कितना टाइम है ड्यूरिंग द एंटायर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो और रेंज आपका रिटार्डेड मोशन फॉलो कर रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया। तो रेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेंज के लिए ये जो इक्वेशन है s = ut - ½ at², उसमें u की जगह u cos थीटा माइनस अल्फा आएगा रेंज के लिए, x प्राइम प्रोजेक्शन के लिए u cos थीटा माइनस अल्फा आएगा और एक्सेलरेशन की जगह आपका g sin अल्फा आएगा और नेगेटिव रहेगा बिकॉज़ रिटार्डेड मोशन है हमारा। और यहाँ पे रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज आपका कब sx प्राइम आपका रेंज के बराबर तब होगा व्हेन t = कैपिटल T या पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जब होगा। तो यहाँ पे आप रेंज को क्या लिख सकते हो, दिस इज द एंटायर फॉर्म फॉर द रेंज। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम t जो है इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फाइनली एक रिजल्ट तक हम सिंपलीफाइड फॉर्म तक हम आने वाले हैं। तो t की वैल्यू अगर आप पुट करो तो दिस इज व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये पूरा वैल्यू आप यहाँ पे आया और यहाँ पे उसका स्क्वायर बन के आया। तो यहाँ पे अगर आप नोट करो, सबसे पहला तो वही है कि ये g और यहाँ से g² कट के एक g बचेगा बस, यहाँ से 2 और 4 कट के आपका 2 बचेगा बस। तो इस पूरे एक्सप्रेशन से हमने क्या कॉमन लिया, इसको हम एक सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। पहले तो u²/g हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी r हम क्या लिख सकते हैं, u²/g मल्टीप्लाइड बाय 2 sin थीटा माइनस अल्फा और cos थीटा माइनस अल्फा, इसको एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है। बिकॉज ये चीज आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाता है। फिर ये आपका u²/g आपका क्या बन जाएगा sin अल्फा मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो अभी हम डिस्कस करेंगे अगले स्टेप में। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जिसका हम रिटर्न है sin 2 थीटा माइनस अल्फा, बिकॉज sin 2x क्या होता है, sin 2x आपका 2 sin x cos x के बराबर होता है। और जो आपका ये चीज है 2 sin² x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² x आपका 1 - cos 2x होता है, ठीक है। ये आपका हाफ एंगल फार्मूला में हम पढ़ते हैं। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है, सॉरी यहाँ पे एक आपका डिनोमिनेटर पे cos² अल्फा भी है, तो अभी डिनोमिनेटर को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे cos² अल्फा, यहाँ cos अल्फा है, तो कॉमन ले लेंगे। एलसीएम जब हम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में cos² अल्फा आएगा, तो ऊपर इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आने वाला cos अल्फा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्म नाउ। अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो क्या बन जाएगा, sin अल्फा और प्लस cos 2 अल्फा sin अल्फा, ऐसा आपका बनेगा। अब इस टर्म को हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे, जस्ट टू हैव अ डिजायर्ड मोर डिजायर्ड फॉर्म। तो अगर आप नोट करें यहाँ पे ये जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू sin, इसको अगर मैं a ले लूं, दिस टर्म इज a, और इस टर्म को अगर हम b
इस टर्म को अगर मैं बी ले लूं, ठीक है, वापस यहाँ पे भी ए और बी आया, तो किस फॉर्म में है ये? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा। तो वही हमने अगले स्टेप में किया, तो ए हमने यहाँ पे लिया और बी हमने यहाँ पे पुट किया और इनका इस फॉर्म में लिख दिया। फाइनली जो रिजल्ट आपका निकल कर आ रहा है, दिस इज द फाइनल एंड अल्टीमेट रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करना है फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोट करने लायक, सबसे पहले तो रेंज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? रेंज इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन u एंड थीटा। ठीक है, और बाकी चीजें अगर आप देखो, g कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, जो आपका इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, उसका जो एंगल है वो आपका चेंज हो नहीं सकता एक बार आपने चूज कर लिया तो। और उसके बाद आपके पास क्या चॉइस रहेगा? आप u और थीटा को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट अल्फा आपका चेंज नहीं होगा, g भी आपका चेंज नहीं होगा। तो अभी हम एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी जो हमने सिनेरियो लिया था, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ थ्रो के लिए मैक्सिमम रेंज कब कवर होगा। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर u की एक वैल्यू चूज कर लेता हूं, तो मैक्सिमम रेंज या रेंज किस पे डिपेंड करेगा? फिर अगर मैंने u को फिक्स कर दिया तो अभी हमारे पास सब कांस्टेंट हो गए। ठीक है, u कांस्टेंट, g कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट, बचेगा क्या? ओनली थीटा विल बी रिमेनिंग, व्हिच इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो अभी हम क्या करेंगे? मैक्सिमम रेंज निकालेंगे फॉर अ पर्टिकुलर u, एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ थ्रो के लिए। जो इंक्लाइन है आपका, इस इंक्लाइन के अलावा मैक्सिमम रेंज आपको किस एंगल पे थ्रो करने से मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट नाउ। तो अभी हम आर मैक्स को निकाल लेते हैं। आर मैक्स के लिए हम क्या करेंगे? वही रेंज के फॉर्म में, अगर आप देखो u हमारा कांस्टेंट है और थीटा पे आपका रेंज डिपेंड करेगा। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो है ये साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, ये पूरा जो वैल्यू है, दिस एंटायर वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम होगा दैट इज 1। तो अगर ये एंटायर वैल्यू 1 के बराबर हुआ तो आपका रेंज जो है r, ये आपका मैक्सिमम होने वाला है। तो रेंज इज मैक्सिमम व्हेन sin 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से आपको एक थीटा का कंडीशन निकल जाएगा जो आपको ये बताएगा कि कितने एंगल पे आपने थ्रो करना है। तो ये sin 2 थीटा माइनस अल्फा इज 1, 2 थीटा माइनस अल्फा को हम पाई बाय 2 या 90 डिग्री के बराबर ले सकते हैं। तो थीटा पर कितना आएगा? पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, मतलब 45 डिग्री प्लस अल्फा बाय 2। इतने एंगल से अगर आप थ्रो करो तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलने वाला है अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, बाकी सारे केसेस में आप उससे कम ही कवर करने वाले हैं। तो अगर हम आर मैक्स कितना होगा उसकी बात करें, ठीक है, तो आपको एंगल का कंडीशन निकला, बट आर मैक्स कितना होगा उसके लिए आप क्या करोगे? इसको 1 पुट कर दो। ठीक है, तो इतने थीटा से थ्रो करना है और उस केस में आपका ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, cos स्क्वायर अल्फा को अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दो, फिर इसको इसमें आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म लगा दो, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो फाइनली आपका ये जो रिजल्ट है ये आपका निकल गया। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। ठीक है, तो अभी दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, और अब दूसरा केस जो हमारा है दैट इज प्रोजेक्टाइल को अपने इंक्लाइन के ऊपर से ही थ्रो किया। इस केस में हमने कहां से थ्रो किया था? नीचे से थ्रो किया था। अगर हम ऊपर से थ्रो करें, प्रोजेक्टाइल थ्रोन डाउन एंड इंक्लाइन अगर आपका है, तो उस केस में क्या होगा? ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा स्पीड जो है u, और डेफिनेशंस हमारे क्या होंगे? एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ आपका जो एंगल होगा, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में वापस वही थीटा होने वाला है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये अल्फा इंक्लाइन का एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो यहां पे अभी हम क्या कर सकते हैं? जितने भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे एग्जैक्टली सिमिलर होने वाला है। देखते हैं क्या करना है। सिंस अल्फा इज, ये जो एंगल अल्फा है ये पिछले केस में, ठीक है, पिछला जो हमारा केस था ये एंगल अल्फा एक्स एक्सिस के ऊपर था, हॉरिजॉन्टल के ऊपर आपका अल्फा था। अब इस केस में क्या है? अल्फा हमारा हॉरिजॉन्टल से नीचे है। ठीक है, तो सिंस अल्फा इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। पिछले सारे रिजल्ट्स में अगर हम अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करें तो सारे रिजल्ट्स हमारे सेम निकल के आ जाएंगे।
ठीक है, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल थ्रोन डाउन एंड इंक्लाइन की बात करें तो हमें बस अप द इंक्लाइन के जो रिजल्ट्स हैं उसमें अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करना, दैट्स इट। तो अगर माइनस अल्फा में सारे रिजल्ट्स में पुट कर दूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, रेंज आया था, आरमैक्स आया था, सब में अगर माइनस अल्फा पुट करूं तो आपका रिजल्ट्स क्या आएंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, पिछले केस में 2u sin थीटा माइनस अल्फा आया था। ठीक है, तो ये माइनस अल्फा अगर मैं वापस पुट करूं अल्फा की जगह तो माइनस अल्फा माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका प्लस बचा और डिनोमिनेटर में cos ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, cos माइनस एक्स आपका cos x ही होता है, तो डिनोमिनेटर आपका अनचेंज रहेगा। अगर आप रेंज की बात करो तो यहाँ पे 2 थीटा माइनस अल्फा है, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस अल्फा पुट करूं तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच में माइनस था तो साइन ऑफ अल्फा की जगह ये माइनस अल्फा पुट करेगा तो ये माइनस आपका सामने आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये आपके चेंजेस हैं, ये और ये और आरमैक्स में क्या होगा, यहाँ पे जैसे प्लस था इस अल्फा की जगह आप माइनस अल्फा पुट करो तो ये आपका माइनस बन जाएगा। तो ये आपका चेंज आया। ठीक है, पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई तो अभी है। और आरमैक्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको माइनस अल्फा पुट करना है तो क्या करेंगे, माइनस सामने आएगा और ये आपका बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो वही चीज हुआ है, ये आपका प्लस। सो दिस आर द विजिबल चेंजेस व्हिच हैपन। तो रिजल्ट्स आपके आ गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, तो इतना ही आपका है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे जो आपको सीखना है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि इस टॉपिक में आप प्रोजेक्शन से काम करना सीख लो। ठीक है, एक बार आपने प्रोजेक्शन से काम करना सीख लिया, ठीक है, तो आपको इस पूरे चैप्टर में से जो भी आपको क्वेश्चन है सारे आपके निकल जाएंगे। तो यू हैव टू लर्न द प्रोसेस नॉट द फॉर्मूलास। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप सीख लो तो आपके प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। तो जितना हो सके आप इसको शेयर करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड हैव अ गुड डे। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.